नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और अभी हम लोग बात करने वाले हैं एनपीएस वर्सेस एसआईपी के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपना रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो तो आप इस वीडियो को देखते चलो। और रिटायरमेंट प्लान करना बहुत ही बेहतरीन बात है। अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप फाइनेंशियली जागरूक हो और ये बहुत अच्छी बात है। तो शुरू करते हैं वीडियो। अब एनपीएस क्या है? नेशनल पेंशन स्कीम एज द नेम सजेस्ट ये रिटायरमेंट प्लान है। और एसआईपी क्या है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। अब दोनों में जानते हैं होता क्या है। एनपीएस में भी आप कुछ पैसा हर ईयर या हर मंथ इन्वेस्ट करते चलते हो, और एसआईपी में भी आप कुछ पैसा हर ईयर या हर मंथ इन्वेस्ट करके चलते हो। टाइम पीरियड देखो, एनपीएस में आप 60 साल की उम्र तक इन्वेस्ट करते हो, और एसआईपी में आप कितने भी साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, चाहे वो एक दिन के लिए हो या एक दिन से 100 साल के लिए, कितना भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की। तो एनपीएस में आप पैसा 500 रुपये से शुरू कर सकते हो, एसआईपी में भी आप 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो दोनों में भी कोई अपर लिमिट है नहीं। अब बात करते हैं सबसे बड़ी बात, कितना रोकड़ा वापस मिलेगा रिटर्न की। तो एनपीएस में आप पाओगे कि 8 से 10% तक का रिटर्न आपको दे दिया जा रहा है, और अगर आप एसआईपी में पाओगे तो 10 से 20% के बीच का रिटर्न आपको मिल जाएगा जनरली। लेकिन मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, मार्केट गड़बड़ हुई तो शायद ये रिटर्न भी आपको ना मिले। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि एज ए रिटायरमेंट प्लान एक एसआईपी को लेकर चलना सही रहेगा या एनपीएस को लेकर चलना सही रहेगा। देखिए, पहला अगर बात किया जाए टैक्स बेनिफिट की, तो एनपीएस में एग्जेम्प्ट ऑलमोस्ट एग्जेम्प्ट कैटेगरी हम मान सकते हैं। इसमें टैक्स आपको नहीं पे करना होता है। तो अगर मैं एसआईपी और एनपीएस को इन फ्यूचर में जाके कंपेयर करूं तो जो टैक्स आपका बन जाएगा एनपीएस या एसआईपी के अमाउंट पे, तो एनपीएस पे तो वो छूट जाएगा, लेकिन एसआईपी पे कट जाएगा। तो उतने का तो इंटरेस्ट आपका मान लो गायब ही हो गया। तो टैक्स के मामले में तो एनपीएस जीत जाता है। अगर आप रिटायरमेंट लेकर चल रहे हो, आप चाह रहे हो कि म्यूचुअल फंड में ना इन्वेस्ट करके आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो एसआईपी एनपीएस में, तो आप बेहतरीन बात कर रहे हो। ठीक है। सेकेंड बात अगर हम लोग करें कि अगर हम लोग देखें कि आपको किस चीज़ के थ्रू आपको एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट मिलता चलेगा, या सिस्टमैटिक पैसा मिलता चलेगा, या पेंशन मिलेगी, तो ये आपको मिलेगा आपके एनपीएस के थ्रू। भाई एनपीएस में रूल ये है कि आप जब आप 60 के हो जाओगे तो 60% पैसा तो आपको दे दिया जाएगा, बाकी 40% आपको एज ए पेंशन दिया जाएगा। लेकिन उस पेंशन पे आपको टैक्स देना होगा, लेकिन इधर जो आपको 60% मिला इस पे कोई टैक्स आपको नहीं देना है। इसीलिए मैंने बोला था एग्जेम्प्ट और ऑलमोस्ट एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है एनपीएस। लेकिन एसआईपी में आपने मान लो हर मंथ किया और 60 की उम्र तक किया, तो जितना भी पैसा बनेगा उस समय गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से जितना भी टैक्स बनेगा उतनी अर्निंग पे वो पूरा टैक्स आपको देना होगा, और कोई भी पेंशन आपको नहीं उस टाइम पे इशू होगी। जो पैसा बना वो आप ले लोगे। तो अब आप सोचिए कि आपके लिए एज ए रिटायरमेंट प्लान बेहतर क्या होगा। यार पूरी तरीके से एनपीएस बेहतर है एसआईपी से, क्योंकि देखो एसआईपी का कोई भरोसा नहीं है। म्यूचुअल फंड, जिस म्यूचुअल फंड के सहारे अब मान लो एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में आपने 5 करोड़ रुपया डाल दिया, तो क्या आप गारंटी ले सकते हो कि वो कंपनी आपके साथ आपके समय तक भी जिंदा रहे? नहीं ले सकता। मैं तो नहीं ले सकता भाई, अपनी बात कर रहा हूँ। लेकिन एनपीएस एक गवर्नमेंट की स्कीम है, तो गवर्नमेंट तो यार आज भी है और हमेशा रहनी है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो, आप 40 साल तक लगातार कहीं पे पैसा आप जमा करना चाह रहे हो, तो बिल्कुल एनपीएस के साथ जाओ और इसको इग्नोर करो। और अगर आप यंग हो और आप चाह रहे हो कि पैसा बनाना, तो एसआईपी के साथ जाओ। लेकिन अगर रिटायरमेंट प्लान सेलेक्ट करना है तो सेफ्टी, टैक्स बेनिफिट, पेंशन बेनिफिट को देखते हुए एनपीएस को सिलेक्ट करना बेस्ट होगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, जिससे मेरा उत्साह बढ़े और मैं आपके लिए और बेहतरीन वीडियो और बेहतरीन और रोचक जानकारी आपके लिए लाता रहूँ।